देहरादून के नामी बिल्डर की आत्महत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है। उनके जरिए एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने के मामले को लेकर शहर सख्ती में आ गया है। उत्तराखंड में इस तरह की ये पहली घटना है और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना की पूरी छानबीन की जानी चाहिए और यह भी संभव है कि जिस घटना को आत्महत्या कहा जा रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ और कहानी हो, उनकी किसी ने हत्या की हो। इसकी पूरी तह में जाना जरूरी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देहरादून में एक नामी बिल्डर सतिंदर साहनी उर्फ बाबा साहनी की आत्महत्या का बड़ा मामला सामने आया। इसे लेकर राजधानी देहरादून सहित पूरा उत्तराखंड सख्ते में है। हर तरफ से इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि हर कोई यही कह रहा है कि बड़े बिल्डर सतिंदर साहनी उर्फ बाबा साहनी शहर के एक जाने माने नामी बिल्डर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। समाज के अलग अलग लोगों से उनका मिलना जुलना रहता था। उनकी आत्महत्या की खबर ने शहर के लोगों को चौंका दिया है। अब इस घटना की पूरी पड़ताल के लिए आवाज उठ रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस को साहनी ने इससे पहले भी दबाव बनाए जाने की शिकायत दी थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी में दबे स्वरों में यह बात भी उठ रही है कि बिल्डर साहनी ने आत्महत्या की है या इसके पीछे कोई और घटना है। इस घटना की सीबीआई मांग भी उठ रही है। यही नहीं, घटना की सीबीआई जांच के लिए भी आवाज उठ रही है। सतिंदर साहनी ने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पैसिफिक गोल्फ स्टेट में अपनी बेटी के 8वीं मंजिल वाले फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास से 2 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला। इसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए साउथ अफ्रीका के बड़े बिजनेसमैन गुप्ता बंधुओं को जिम्मेदार ठहराया। सतिंदर सिंह साहनी ने अपने सुसाइड नोट में गुप्ता बंधुओं पर निर्माणाधीन परियोजना में भागीदारी के एग्रीमेंट के खिलाफ हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इसके अलावा सतिंदर सिंह साहनी ने सुसाइड नोट में एक नेता का नाम भी लिखा है। राज्य पुलिस ने शुक्रवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया। देहरादून की एक अदालत ने शनिवार को बिल्डर सतिंदर सिंह उर्फ बाबा साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दक्षिण अफ्रीका स्थित दोनों उद्यमियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई ने शनिवार को कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि इस घटना के असली तथ्यों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। जबकि बीजेपी का कहना है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी तरह किसी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। इसी कार्रवाई के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सारी प्रक्रिया न्यायिक आधार पर हो रही है। इसी के तहत कथित आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी लिया गया। इस मामले की पूरी छानबीन हो रही है। देखिए, देहरादून के एक प्रतिष्ठित बिल्डर ने जिस तरीके से 8वें माले से कूद करके अपने प्राण त्याग दिए और उन्होंने आत्महत्या करने से पहले लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखा और उसमें पूरे कारण भी लिखे और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है 1 सप्ताह पहले ही जो है इसकी शिकायत भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की थी। फिर उनकी शिकायत पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई, किस के जो है इशारे पे अपराधियों को जो है संरक्षण देने का काम चल रहा था और पर्दे के पीछे जो रसूखदार अपराधी हैं वो भी जो है जांच में सामने आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर भी जो है हम नजर रखे हुए हैं। और उन्होंने अपने जो है सुसाइड नोट में लिखा कि सेव माय फैमिली। आखिर उनके परिवार को क्या खतरा है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली, इसकी भी जो है हम पड़ताल करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इतने होनहार बिल्डर को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये अपने आप में छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला। और गुप्ता बंधुओं के रसूख का अंदाजा तो हिंदुस्तान से लेकर अफ्रीका तक जो है लगाया जा सकता है और उनके साथ कौन कौन इसमें मिले हुए हैं ये भी अभी जांच का विषय है। तो छोटा मोटा प्रकरण नहीं है। इस पूरे मामले की बहुत ही उच्च स्तरीय जो है जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ही ये जांच हो तो ही बेहतर है। इसके पीछे की घटना के बारे में कहा जा रहा है कि बाबा साहनी और उनके साथी संजय गर्ग का काम पहले ठीक चल रहा था। दोनों ने शहर की कई रिहायशी भवनों को ठेकेदारी पर बनाया था। उनकी अपनी छवि भी दून की कुशल और एक अच्छे बिल्डर के रूप में थी। देखिए, कांग्रेस को शायद कहीं तक भी ये नजर नहीं आता कि हमारा शासन प्रशासन या हमारा कानून क्या काम कर रहा है। कानून अगर काम ना करता तो मुझे लगता है कि जो वो परिवार इस वक्त पकड़ा गया है, क्या वो बिना कानून प्रक्रिया के पकड़ा गया? तो शासन इस वक्त पूरा काम कर रहा है और जो भी गलत काम करेगा मुझे लगता है कि कानून के दायरे में
जितने भी जो भी उसमें सजा होगी उसमें देने का काम करेंगे और कानून अपना काम क्रिया के हिसाब से पूरा करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी कहते हैं जो दोषी होगा उसको सजा देने में कोई भी गुरेज नहीं है और कानून की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर हो चुका है और कानून के हाथ में ये है। और इस समय वो जो इसमें दोषी पाए गए, मुझे लगता है कि वो पकड़े गए हैं और जेल के अंदर है। कांग्रेस को तो हर चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां नजर आती है, तो इसलिए मुझे कांग्रेस के लिए तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन जो गलत काम करेगा मुझे लगता है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और इसमें जांच भी होनी चाहिए कि ताकि पानी का पानी अलग और दूध का दूध अलग हो सके। करीब 32 साल की अपने अनुभव और काम के जरिए उनकी अलग पहचान बन गई थी। वह 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इनमें से एक पैसिफिक गोल्फ स्टेज भी था। वह चाहती थी कि अपना कुछ अलग काम करे, लेकिन बड़ी प्रोजेक्ट के लिए उनके पास बजट नहीं था। उन्होंने 2 प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर लिया था और बात जब बजट पर आई तो उन्होंने अपने परिचित से इसका जिक्र किया। परिचित ने गुप्ता बंधुओं का नाम उन्हें सजेस्ट किया। इनमें से एक अजय गुप्ता ने 85% बजट के लिए हामी भरी, तो वहीं प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया था। जनता के पैसे भी लग गए, लेकिन अब कुछ दिनों से गुप्ता इन दोनों प्रोजेक्ट को अपने नाम करने का दबाव बनाने लगे। उन्हें धमकी दी जाने लगी। यह दबाव इतना बढ़ गया कि इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने ये कदम उठा लिया। लेकिन इस पूरी घटना की तह में जाना बहुत जरूरी है। यह आगे की जांच से ही पता चलेगा कि वास्तव में साहनी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के पीछे गुप्ता बंधुओं का हाथ है या फिर इसमें किसी और गुमनाम व्यक्ति का हाथ है। आखिर एक नामचीन बिल्डर आत्महत्या करता है तो सवाल जरूर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।